नमस्कार, मैं विमलजीत सिंह विमल एसोसिएट से अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स विमल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो लोग कैफ़े और रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं बड़े स्केल पे, छोटा नहीं बड़े स्केल पे, जो रेस्टोरेंट और कैफ़े खोलना चाह रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, यदि आप बड़े स्केल पे रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपको किस लेवल पे आप अपना रेस्टोरेंट ओपनिंग करना चाह रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे अपना रेस्टोरेंट या कैफ़े चलाना चाह रहे हैं। इसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें, जिसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 या 4 मंथ का बैकअप भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, आप जब रेस्टोरेंट या कैफ़े देखने जाएं तो वहाँ की सबसे मेन इम्पोर्टेंट है लोकेशन। आप लोकेशन पर जरूर ध्यान रहे कि जहाँ पर ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स या कैफ़े हों, आप वहीं पर ही अपना बिजनेस लगाएं, अपना रेस्टोरेंट खोलें, क्योंकि ये मार्केटिंग का काम है। और जहाँ पे लोगों की आवागमन होगी, जहाँ पे लोग आते जाते होंगे, जहाँ एक पूरी मार्केट बनी होगी रेस्टोरेंट कैफ़े की, वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट काफ़ी ग्रो कर सकता है और चल सकता है। नंबर 3, यदि आप इसका लाइन में नए हैं और आपको पता नहीं है कैसे आपको काम करना है, कैसे नहीं करना, पहले मैं बता दूं, ये जो रेस्टोरेंट लाइन है इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं। यदि आप कोई रेंट पे अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको रेंट भी अरेंज करना होगा, उसके बाद स्टाफ की सैलरी और मेंटेनेंस, सेकंड ये हो गया। तीसरा, आपको वहाँ का बिजली का बिल भी आपको देना होगा। तो ये तीनों खर्चे एक साथ चलेंगे आपके साथ, आपके रेस्टोरेंट में जब भी आप कोई काम करेंगे रेस्टोरेंट कैफ़े का, तो ये तीनों खर्चे एक साथ चलेंगे। जहाँ आपको किराया भी देना होता है रेस्टोरेंट का, स्टाफ की सैलरी भी देनी होती है, क्योंकि स्टाफ में भी आपने कुक है, हेड कुक है, शेफ़ है, उसके बाद जो लड़के एम्प्लॉय वेटर्स हैं उन सब की सैलरी, उसके बाद बिजली का बिल है। तो नेचुरल है, आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो वहाँ एसी भी लगेंगे और उनके हिसाब से उसका बिल भी आएगा। तो ये तीनों खर्चे एक साथ ही चलेंगे। इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखें। और यदि आप नया काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसा स्टाफ ढूंढें, कोई ऐसा मैनेजर देखें जो और किसी रेस्टोरेंट्स में पहले जिनको नॉलेज हो, जो वो काम कर चुका हो। यदि आपको इस काम में नॉलेज नहीं है, आपसे पैसा ही लगाना है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप ऐसे लोगों को हायर करें, ऐसे स्टाफ को हायर करें जिनको रेस्टोरेंट लाइन की नॉलेज हो सके तो आप कोई कंसल्टेंट हायर कर लें जो आपको रेस्टोरेंट की सारी डेकोरेशन, आपको किस तरह का रेस्टोरेंट बनाना चाहिए, किस तरह का उसमें मेनू होना चाहिए, खाने की बहुत सारी वैरायटी होती है। आपको इंडियन रखना है, मुगलई रखना है, चाइनीज़ रखना है, इटालियन रखना है, फास्ट फूड रखना है, ये डिपेंड करता है। तो ये आप कंसल्टेंट से भी वो आपको बता देगा कि आपको किस तरह का मेनू रखना है, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए और क्या क्या कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट किया जाता है और कैसे वो रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है। देखिए, रेस्टोरेंट खोलते वक्त कुछ और बातों का ध्यान रखें। सबसे तीसरा है मार्केटिंग का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप खाली रेस्टोरेंट खोलने से आप कस्टमर को आप नहीं आप खींच सकते, उसमें आपको मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग में आप कोशिश करें, जैसे कई कंपनियाँ, जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, ऐसी कई कंपनियाँ हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट भी करेंगी। तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं अपने रेस्टोरेंट को ग्रो करने के लिए, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्केटिंग तो कंपलसरी है। और आप कोई भी कंसेप्ट लाएँ तो कुछ ऐसा हटकर थोड़ा सा कंसेप्ट लाएँ जो मार्केट में थोड़ा भी ना चल रहा हो, थोड़ा हटकर कंसेप्ट हो, डिज़ाइन ऐसा हो रेस्टोरेंट का कि दिखते ही अच्छा लगे, कस्टमर आए उसे एक अच्छी फीलिंग महसूस हो। यदि आप बड़े रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलना चाह रहे हैं। चौथा, आपको गवर्नमेंट के नॉर्म भी पूरे करने हैं। यदि आप रेस्टोरेंट ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जहाँ पे फायर का नॉर्म पूरे हों, एमसीडी के नॉर्म पूरे हों, पुलिस के नॉर्म पूरे हों, सफाई जो फूड कॉर्पोरेशन है उनके भी नॉर्म्स सारे पूरे हों। जहाँ पे ये सारे फूड नॉर्म्स पूरे हों,
आप वहीं पे ही रेस्टोरेंट लें और वहीं पे रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने की कोशिश करें। और हो सके देखें कि आपका स्टाफ कैसा है, आपका जो आप स्टाफ रख रहे हैं वो भी बड़ा मिलनसार होना चाहिए। कस्टमर से बड़ी रिस्पेक्ट से बात करें, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दें, क्योंकि कस्टमर बार बार तभी आता है कि सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी पे आता है कि आपके खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तब रेस्टोरेंट आपका काफ़ी चलेगा। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तब आपका कैफ़े बहुत अच्छा चलेगा। और स्टाफ का तो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यदि आप 2 या 3 पार्टनर हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस काम में टाइम लगता है, इस काम को चलाने में इसमें ड्यूटी लंबी देनी पड़ती है। तो आप यदि स्टाफ 2 या 3 का आपका, आप 2 या 3 पार्टनर हैं तो आप ये पहले डिसाइड कर लें कि कौन कौन किस टाइम कैसे बैठेगा। कोई रेस्टोरेंट में मालिक का बैठना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप सारा मैनेज करना चाहेंगे आप, तो इसके लिए भी आपको अपना रेस्टोरेंट का ध्यान रखना होगा कि क्या सामान जा रहा है, क्या आ रहा है। ये चीज़ें भी बड़ी काउंट की जाती हैं। और अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के लिए मार्केटिंग जरूरी है। आप वो बाहर का एनी लेवल आप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि दूर से दिखे यार ये रेस्टोरेंट है, हमें यहाँ पे जाना चाहिए, और इसकी क्वालिटी ए क्लास होनी चाहिए। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें